Assalamualaikum students, this is me Muqaddas Fiaz Shah. Hope all of you fine in this critical situation. So I make such type of video lecture. Let's start our lecture. कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल के बारे में राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमने देखे. अगर हम कोर्स आउटलाइन को देखें तो अकॉर्डिंग टू कोर्स आउटलाइन राउटिंग बेसिक, स्टैटिक राउटिंग एंड राउटिंग ये हमने कवर किए थे. आज का टॉपिक हमारा है राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है हमारे पास. ये स्लाइड शेयर है, यहाँ से आप स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं. सिंपल आपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स लिखना है, वो आपके सामने स्लाइड्स जो है वो ओपन हो जाएंगी. राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है? राउटिंग प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय द राउटर टू कम्युनिकेट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. दे डू नॉट मूव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. यानी राउटिंग जो प्रोटोकॉल होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक नहीं लेके जाते, सिर्फ राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं जो सिर्फ ये बताते हैं कि फलां एड्रेस जो है वो किस लोकेशन पर पड़ा हुआ है. ईच प्रोटोकॉल हैज इट्स ओन एल्गोरिदम टू चूज द बेस्ट पाथ. The metrics by routing protocols: number of network layer device along the path, bandwidth, delay, load, MTU and cost. ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं. टाइप्स हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स की. दो टाइप होती हैं कोर. एक स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है और एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है. डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में डिस्टेंस फैक्टर हमारे पास आता है और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे आपको पूरा का पूरा राउटिंग प्रोटोकॉल की डेफिनेशन. स्टैटिक और डायनामिक. डायनामिक में हमारे पास आता है, देखिए हमने कल स्टैटिक पढ़ा था, तो आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक जो हमने पढ़ना था राउटिंग प्रोटोकॉल. उसमें हमारे पास आता है डिस्टेंस वेक्टर या लिंक स्टेट. और डिस्टेंस वेक्टर आपका किस में आता है? डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में. डिस्टेंस वेक्टर में हमारे पास दो आते हैं, RIP और IGRP. लिंक स्टेट में EIGPR और OSPF. RIP में हमारे पास क्या आता है? रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 हमारे पास. स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हमने कल पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन दोबारा से. स्टैटिक राउटिंग व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली असाइन द पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. इट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी टू नेटवर्क. ठीक है, ये क्या होता है कि ये मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है नेटवर्क. Routing protocol when administrator manually assign the path from source to destination network, it provide more security to the network. The main drawback जो होता है static routing का is that when the link is fail, यानी अगर एक link fail हो गया basically आपका, तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, goes down हो जाएगा. This is feasible in small network but not in large network. ठीक हो गया, यानी ये स्मॉल नेटवर्क्स में होता है लेकिन लार्ज नेटवर्क में नहीं होता. एडवांटेज इसके क्या होते हैं? नो ओवरहेड ऑन राउटर CPU, नो बैंडविड्थ यूजेस बिटवीन लिंक्स, सिक्योरिटी. डिसएडवांटेज क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट रियली अंडरस्टैंड इंटरनेट वर्क एंड हाउ ईच राउटर इज कनेक्टेड. Not practical on large network as it's time intensive. Administrator must update the router. अब आगे हमारे पास नेक्स्ट है डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल. डायनामिक राउटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें राउटिंग टेबल्स ऑटोमेटिकली अपडेट. उसमें हम राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होते थे, हमें करने पड़ते थे. इसमें डायनामिक में क्या होता है? डायनामिक का मतलब ही ये होता है चेंजिंग. तो डायनामिक में हमारे पास जो टेबल होते हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं? अपडेट हो जाते हैं. डायनामिकली डिस्कवर एंड मेंटेन रूट्स. कैलकुलेट्स होता है, यानी डायनामिकली क्या होता है कि डिस्कवर करता है रूट्स को, कैलकुलेट करता है रूट्स को. डिस्ट्रीब्यूटिंग रूट्स अपडेट. जो डिस्ट्रीब्यूटिंग रूट्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? अदर राउटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. एडवांटेज इसका क्या है? लेस वर्क इन मेंटेनिंग द कॉन्फ़िगरेशन व्हेन एडिंग एंड डिलीटिंग द नेटवर्क. प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली रिएक्ट टू द टोपोलॉजी चेंजेस. कॉन्फ़िगरेशन इज लेस प्रोन. मोस्ट स्केलेबल होती है हमारे पास. डिसएडवांटेज में हमारे पास क्या आता है? राउटर resource are used, more administrator knowledge is required for configuration. टाइप्स ऑफ डायनामिक प्रोटोकॉल्स हमारे पास कौन से हैं? दो प्रोटोकॉल थे. एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था जो आज हमने डिटेल में पढ़ना है, और दूसरा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल था. द डायनामिक प्रोटोकॉल can be categorized on the basis of various parameters. Dynamic routing protocol are classified into two protocols. One is distance vector routing protocol. Second one is link state routing protocol.
Distance vector, it use simple algorithms that calculate cumulative distance value between routers based on hop count. Example इसका क्या है, RIP और IGRP. लिंक स्टेट में है, इट यूज सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम, ये यूज करता है डेट मेंटेन अ कम्प्लेक्स डेटाबेस ऑफ इंटरनेटवर्क टोपोलॉजी. फॉर एग्जांपल जैसे EIGPR है, इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल. अब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बेसिकली होता क्या है, रिप अलाउ राउटर टू एक्सचेंज देयर राउटिंग टेबल. रिप क्या करता है, इसने क्या करना होता है, ये अलाउ करता है राउटर्स को कि वो अपने राउटिंग की जो टेबल की इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करें प्री डिफाइंड इंटरवल. RIP is a distance vector routing protocol है which imply the hop count as a routing matrix. RIP राउटर ट्रांसमिट फुल अपडेट इन एवरी 30 सेकंड में. ये क्या करता है, अपडेट, यानी हर 30 सेकंड्स में इसने अपडेट करते रहना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर तो MCQs अगर आप लोगों की आए तो ये कोट कर लें कि RIP राउटर ट्रांसमिट करता है फुल अपडेट इन एवरी 30 सेकंड्स में. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, यूज हॉप काउंट मैट्रिक्स, सपोर्ट 15 इसमें हॉप काउंट्स होते हैं, सपोर्ट 6 इक्वल कॉस्ट पाथ होता है, AD वैल्यूज 120 होती है, ब्रॉडकास्टिंग डन इन RIP एंड RIP वर्जन 1, सपोर्ट क्लासफुल नेटवर्क हमारे पास होता है. RIP वर्जन 2 की बात करें, इट इज अ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, AD वैल्यूज इसकी 120 होती है, मैट्रिक्स इज हॉप काउंट है, सपोर्ट क्लासलेस नेटवर्क, सपोर्ट VLSM, CIDR, maximum hop count is 15, route update after 30 seconds, use multicasting IP for convergence, it's for authentication के हमें प्रोवाइड कर रहा होता है. ये हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है RIP की. आप अगर देखें तो एक हमारे पास राउटर है 192.168 क्लास C का, इसका एड्रेस है, और एक दूसरा है एक और क्लास C का. इथरनेट केबल 1.1/0 के साथ अटैच है, वो हमारे पास भी 1/0 के साथ ही अटैच है. आपने 2 स्विचेस लगाए हुए हैं, स्विच के बाद आपके पास जो है अलग आपके क्या पास क्या आ रहे हैं, ये आपके पास जो है ये कंप्यूटर्स हैं. अब देखें इन दोनों ने क्या करना होता है, इन दोनों ने RIP क्या करता है, राउटिंग की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा होता है. बेसिकली ये काम होता है इसका काम ये नहीं होता कि सोर्स से लेकर पैकेट डेस्टिनेशन, नो, जस्ट राउटिंग टेबल को अपडेट करना. और RIP का काम क्या होता है, इन दोनों के जो राउटिंग टेबल है वो डायनामिकली अपडेट करना. कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी होती है RIP 1 और RIP वर्जन 2 में, सबसे पहले हम लिखते हैं इनेबल, फिर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आ जाते हैं हम लोग, फिर हमने लिखना होता है राउटर RIP. जब राउटर RIP लिखते हैं आगे आप सीरियल पोर्ट का नाम लिखेंगे. जब उस पोर्ट के अंदर आ गए आप लोग तो उस पोर्ट के अंदर वो बता देगा आपको कि उसका IP एड्रेस ये है जो आपने सीरियल लिखा है. आप लिखेंगे वर्जन 1 और उसको सेव करके क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे. सेम यही तरीका आप RIP वर्जन 2 में करते हैं. इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल IGRP इस डिस्टेंस वेक्टर होता है ये. To overcome RIP limitations, IGRP introduced the matrix use our bandwidth, load, delay, MTU and reliability. Routing updates are broadcast every 90 seconds by default. It is used by router to change the routing data within an autonomous system. The following are the characteristics हैं IGRP की. Use composite matrix, use multipath routing, support unequal cost load balancing, support hold down या support split horizon. ये हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन IGRP की. इसमें देख लें आपके पास 3 उन्होंने दिए हुए, आगे स्विचेस हैं और फिर उसी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया हुआ है, इसको कनेक्ट करवा दिया. आगे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी होती है, हमने कॉन्फ़िगरेशन में IGRP में हमने क्या करना होता है, इनेबल, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, RIP की जगह लिखना होता है IGRP 100 और फिर उसके बाद नंबर लिख दिया ये, फिर ये जो भी राउटर का नंबर है फिर हम इसको क्या कर देते हैं IP एड्रेस. और अगर आपने वेरीफाई करना हो तो आप सिंपल क्या लिखते हैं, IP रूट, IP प्रोटोकॉल और IP IGRP और इवेंट. इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है, वर्क ऑन एनी कंडीशन, it support the features both distance vector and link state protocol. It is Cisco proprietary protocol. EIGPR is a ideal protocol in large network. The AD value of EIGRP is 90. By default, bandwidth and delay are activated matrices. EIGRP use the following table, वो use करता है neighboring table, topology table. The following are the characteristics of EIGRP. Communication done by RTP,
यूज डुअल एल्गोरिदम, सपोर्ट क्लासलेस नेटवर्क यूज करता है, सपोर्ट करता है VLSM या CIDR को, सपोर्ट डिस्टिंग्विश्ड नेटवर्क, और ये IPv6, IPv6 और IPv6 को प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लें जिस तरीके से होगी, मतलब ये इन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर में क्या करना है, दो राउटर्स ने R1 R2 और उनके दरमियान में इस दो स्विचेस ने ये बनाए, और फिर उसके बाद ये इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल आपके कोर्स में प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर हम EIGRP लिखेंगे और इस तरह ही राउटर का नाम और एग्जिट कर देंगे। और अगर हमने वेरीफाई करना हो तो IP रूट, शो IP EIGRP नेबर्स और शो IP EIGRP टोपोलॉजी। आगे आ गया ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये भी डिटेल में लेक्चर हमने देखना है। द लार्जेस्ट नेटवर्क कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एरिया। क्या होता है कि लार्जेस्ट नेटवर्क जो है वो हम ब्रोक डाउन कर देते हैं उसको स्मॉलर एरिया नेटवर्क में, टोपोलॉजीज में। क्रिएट OSP एरिया रिजल्ट इन स्मॉलर डेटाबेस विच रिड्यूस द मेमोरी कंज्यूमिंग एंड प्रोसेसिंग। अब OSPF मेंटेन्स 2 लेयर्स ये मेंटेन करता है। एक हमारे पास होती है बैकबोन एरिया और एक होती है ऑफ बैकबोन एरिया। उसकी आगे रेंज लिखिए। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स हैं OSPF की। AD वैल्यू इसकी 110 होती है। स्पोर्ट्स क्लासलेस नेटवर्क है ये। सपोर्ट VLSM CIDR हेड एंड अनलिमिटेड हॉप काउंट। सपोर्ट हायरार्किकल नेटवर्क रूट प्रोपगेशन यूजिंग मल्टीकास्टिंग। ये हमारे पास एक उन्होंने बनाया हुआ है उसका। अब यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन है कैसे करनी है। राउटर OSP, अब देखें OSPF बस लिखना है आपने, आगे सारा कुछ वैसे ही है डाटाबेस में। राउटिंग कंपैरिजन अगर हम करें तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, देख लें। RIP1 की क्लास डिस्टेंस वेक्टर है, टाइप IGP होती है और कितने डिस्टेंस 120 और होप काउंट मैट्रिक्स। क्लासफुल होता है या क्लास लेस होता है, ये क्लासफुल होता है। एल्गोरिदम इसमें बेलमन फोर्ड का यूज होता है और UDP प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है 520। इसी तरह जो RIP वेरिएंट 2 है ये डिस्टेंस वेक्टर, IGP 120 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, होप काउंट ये क्लास लेस है, बेलमन फोर्ड और UDP। OSPF लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, टाइप इसकी IGP होती है, 110 इसकी डिस्टेंस, कॉस्ट है इसमें लगती है क्लास लेस है, और ये जो है ये SPF और OSPF प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है। IGRP डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, IGP 100 कंपोजिट जो है दोनों का DW और प्लस DLY क्लासफुल है ये भी SPF और IP प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है। EIGRP जो है हाइब्रिड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें 90 और 170 इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं, कंपोजिट दोनों का है, क्लासलेस होता है, डुअल होता है, और ये EIGRP प्रोटोकॉल। ये तो क्लास हमारा था कि यहाँ तक हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है जिसमें हमने ये देखा। अब हमने हमारा जो लेक्चर है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, कोर जो हमारा टॉपिक है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल distance is a measure of number of hop the packet required to reach the destination। डिस्टेंस का बेसिक उन्होंने मतलब बताया है कि डिस्टेंस का मतलब होता क्या है कि नंबर ऑफ होप्स द पैकेट required to reach the destination। here vector is defined, और वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट हॉप राउटर to which packet is to be forward is it is also known as बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम भी कहते हैं। ये एक एल्गोरिथम की एग्जांपल है हमारे पास। देखें इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टॉप ये है ABCD, कॉस्ट इसमें इतनी लग रही है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है ये सिर्फ C का बताया एज टेबल में, ठीक हो गया। यानी A ने B की तरफ जाना है 5A5, ठीक हो गया डिस्टेंस। इसी तरह ये हमारे पास एक है टॉप कॉस्ट का, इस तरह D का, मतलब ये हमें लिंक बेसिकली बता रहे होते हैं कि किसने किसकी तरफ लिंक करना है और किस तरह से लिंक करना है। 0 to 5 है तो 0 से लेकर फिर 5 टाइम्स फिर 5, इस तरीके से ये लिंक अप करते हैं। एक्सप्लेनेशन इस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की, क्योंकि बेसिकली देखें क्लास ये डिस्टेंस है, ये 5 लिखा हुआ है, ये कॉस्ट जो बेसिकली आपकी है ना नेक्स्ट डिस्टेंस। In distance vector routing protocol, each node share its route in the network only to the neighbor and does not broadcast, वो broadcast नहीं करता।
whenever any node receive the routing information it update its own routing table. अपने खुद ब खुद वो क्या करेगा, नेबरिंग से अपडेट करता रहेगा. अगर इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात की जाए तो फर्स्ट each node enter the cost of the neighboring node. A link is dead down, link down हो जाता है, is assign a cost, is assign the infinity. नंबर थर्ड है every node that send a message directly connect to the, यानी हर नोड ने क्या करना है क्लास कि अपने अगले दूसरे नोड को मैसेज ट्रांसफर करना है अबाउट द एडजेसेंट नोड नेबरिंग एंड देयर कॉस्ट. आफ्टर एक्सचेंजिंग द नोड, जब उन्होंने एक्सचेंज कर चुकना है नोड को, इंफॉर्मेशन विल फाइंड द लीस्ट कॉस्ट टू रीच द अदर नोड, इंफॉर्मेशन के पास आ जाएगी हमारी. ड्रॉबैक इसके दो होते हैं, एक होता है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम इसमें आती है और एक आता है स्प्लिट हॉरिजॉन. काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम ये है कि हम जब काउंटिंग बिफोर फेलियर, फेलियर से पहले और ये आफ्टर फेलियर है, काउंटिंग जैसे ए ने 2 को भेजना था 2x6 है तो ये यहाँ पे काउंटिंग का मसला आ जाता है. स्प्लिट हॉरिजॉन, इन दिस केस में क्या होता है कि नोड ए कीप द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी एट x, जैसे x की वैल्यू जो 2 थी वो रख लेता है. लेटर व्हेन द नोड ए सेंड इट्स राउटिंग टेबल b को, जब सेंड करता है a तो नोड बी आल्सो करेक्ट इट्स राउटिंग टेबल, नोड बी अपने टेबल को करेक्ट करता है. सिस्टम बिकम स्टेबल हो जाता है आफ्टर द फर्स्ट अपडेट. जब उसने पहली अपडेट की तो सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया. इन आवर सिनेरियो नोड बी एलिमिनेट द लास्ट लाइन, इसमें क्या होता है कि नोड ने क्या करना होता है, लास्ट लाइन को वो एलिमिनेट कर देता है राउटिंग टेबल को जब बिफोर सेंडिंग इट ए. स्प्लिट हॉरिजॉन with poison reverse. Split horizon and poison reverse using the split horizon strategies has one drawback इसका होता है. Node B can still advertise the value of x, but if the source of information is A, it can replace the distance with infinity as a warning. Do not use the value, वो उस value को use नहीं करता. But I know about this route come from you. Link state routing आ गया, next हमारे पास आ गया. यहाँ तक डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल खत्म हो गया. ये डायनेमिक राउटिंग में दोनों प्रोटोकॉल आते हैं. इन द लिंक स्टेट राउटिंग, अगर डेफिनेशन आपको यहाँ से इजी लगी यहाँ से याद कर लें, अगर आपने दूसरी स्लाइड से करनी तो दूसरी स्लाइड से कर सकते हैं. इन द लिंक स्टेट राउटिंग, इफ each node in the domain has entire topology of the domain, the list of node and links, how they are connected including the cost of matrix. Example this one, आपके पास एग्जाम्पल है ये जिसमें उन्होंने देखे लिंक्स बनाए हुए हैं. एक्सप्लेनेशन क्या है, let me pause the video for 5 seconds. Kindly see it and read it.
सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को स्लाइड्स मैंने पॉज की थी पढ़ ली होगी आपने. नोड ए नोड डैट इज कनेक्टेड टू द नोड बी विद मैट्रिक्स 5, द नोड सी विद मैट्रिक्स 2 एंड द नोड डी विद मैट्रिक्स 3. नोड सी नोड डैट इज कनेक्टेड टू नोड ए मैट्रिक्स 2 के साथ कनेक्ट करना. इस तरह मतलब जो है वो 3 अप टू सो ऑन चलता रहता है. जैसे ये है कि क्या होता है कि उसको पता होता है नोड ने बी के साथ जुड़ना है, थी के साथ. आप देखें, सेट रूट टू द ए, मूव ए टू द आइटरेटिव लिस्ट. पहले ये आपने सेट कर दिया. मूव ए टू परमानेंट लिस्ट एंड ऐड अ बी सी डी. आपने बी, यहाँ पे बी है, ये बी सी और डी आपने ऐड कर दिया. मूव सी टू द परमानेंट, मूव सी को आपने परमानेंट बना दिया इसको, और इसके ऐड कर दिया इसके आगे ई वाला. फिर उसके बाद मूव डी टू परमानेंट, अब डी को आपने परमानेंट बना दिया लिस्ट में. मूव बी टू द परमानेंट लिस्ट, अब बी को परमानेंट बना दिया आपने. फिर उसके बाद मूव ई टू द परमानेंट, और उसको आपने असाइन कर दिया जितना भी उसका लगना है. कॉस्ट की राउटिंग टेबल की बात करें तो ए की कॉस्ट कितनी है 0, बी की 5, सी की 2, डी की 3, ई की 6 है, और ई से नेक्स्ट रूट जो निकल रहा है ई से वो सी है. Explanation: Link state advertising is used by all routers to know the cost information of all the route participate in the network. Link state packet database is used to store the routing table entries. Each node participant in the network will have identical link state packet database. उसमें वो रखते हैं. Explanation: one of the characteristics of link state protocol is very node construct a graph about the connectivity of adjacent node, यानी बाकी जितने भी नोड हैं उनके साथ. After the graph is drawn, shortest path is calculated to reach the destination, यानी destination तक पहुंचने के लिए. Pros of link state routing: scalability is not a big issue. Whenever more than 100 routers are employed, link state routing जो है वो क्या होती है, यूज होती है. कौन से इसके यानी डिसएडवांटेज क्या है? It contain more CPU utilization. It is more difficult to configure and maintain. ये बहुत difficult और maintain करने के लिए हमारे पास हमारे लिए क्या होता है, बहुत difficult होता है. सो क्लास, ये था हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल का लेक्चर. यहाँ तक हम लोगों ने दो ये टॉपिक अपने देख लीजिएगा कि कवर कर लिया. राउटिंग बेसिक हमने क्लियर किया, स्टैटिक राउटिंग में ही हमने बाकी चीज़ों को भी देखा. फिर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में भी हमने ये देखा, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. अब हमने हमारा रहता है IRP, IGRP, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, OSP. अब मैं आपको पढ़ाती हूँ RIP राउटिंग प्रोटोकॉल. इससे पहले मैं आपको ईमेल कर देती हूँ ताकि आपको साथ साथ पता लगता रहे. और ईमेल आप सिंपल अपनी IT पंजाब 3 वाली खुद आप लोगों के पास पासवर्ड है, लॉगिन है, आप लगाएं, उधर से सारे लेक्चर्स और PPTs डाउनलोड कर लिया करें. राउटिंग प्रोटोकॉल. डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल हमने किया है.
तो स्टूडेंट्स आज हमने करना है RIP, RIP. Routing protocol. Any routing protocol has been characterized depend on its type that may be. So students, routing protocol, any routing protocol has to be categorized, depend on a single multi protocol होता है, flat learning है हमारे पास जो है, फ्लैट लर्निंग, उसके बाद हमारे पास आता है इंटीरियर एक्सटीरियर प्रोटोकॉल में हमारे पास आता है लिंक स्टेट डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है हमारे पास, और ये हमारे पास जो है वो बेसिक राउटिंग प्रोटोकॉल है. What is the RIP? Routing Information Protocol is one of the oldest routing protocol which imply the hop count as a routing matrix. It is an interior distance vector. हमारे पास है for small network one of the first IPs. मैक्सिमम नंबर ऑफ होप इसमें RIP में कितने आते हैं 15, लिमिट्स उसकी होती है network की that RIP can support a hop count 16 is considered in infinite design distance and the root considered the unreachable. अब है YRIP. Early requirements to exchange the data between computers over interconnection network, routing entities hard to make a judgment on which path to route traffic to destination. So RIP prevent routing loop by implementing limit to the number of hoops allowed in a path from source to destination. RIP क्या होता है? स्टैंडर्ड है, एक्सचेंज करता है राउटिंग इंफॉर्मेशन को अमंग गेटवे एंड होस्ट में. RIP का कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो RIP prevent routing
Loop 25 implement a limit of the number of hoops allowed to the path from source to destination. मैक्सिमम नंबर जो आपके पास हॉप अलाउ में आते हैं वो 15 होते हैं. हॉप लिमिट however also limit the size of network that RIP can support. हॉप लिमिट however also limit the size of network RIP can क्या करता है उसको सपोर्ट करता है. हमारे होप काउंट 16 इज कंसिडर एज इन्फिनिट डिस्टेंस एंड यूज टू जो आपके पास मतलब देखें वो कह रहे हैं कि हॉप काउंट इतने हैं. ये मैंने पहले वाली स्लाइड में भी आपने देखा था कि हॉप काउंट कितने होते हैं और इसका मैक्सिमम साइज आपका बेसिकली क्या होता है. ओरिजिनली जो RIP राउटर है ट्रांसमिट करता है हर 30 सेकंड में. ये भी पहले लाइन हम पढ़ चुके हुए हैं. इन द अर्ली डेवलपमेंट राउटर टेबल was small enough that the traffic was not significant. Network grew in size, however, it became evident there should be a massive traffic होती है burst every 30 seconds. Even if the router has been initialized at the random time, RIP use UDP यूज करता है ये और इज असाइंड इन रिजर्व पोर्ट नंबर 520. और ये भी हमने जो टेबल एक जनरेट देखा था जो पिछले लेक्चर में ये इसी पिछली स्लाइड्स में था उस टेबल में भी हमारे पास यही इंफॉर्मेशन जो थी वो थी कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है और कौन सा प्रोटोकॉल. डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल each router send all the part of its routing table in routing updates. However, the update the only send the neighboring routers. Neighboring router के पास अपडेट हमारी क्या होती है चली जाती है. डिस्टेंस वेक्टर नेटवर्क राउटिंग WXYZ राउटिंग टेबल है हमारे पास. देख लें यहाँ पे जो है वो लिंक बने हुए हैं W0 इसका X0 है. इस तरीके से हमारे क्या है लिंक जनरेट हुए हैं. होप काउंट इज अ सम नंबर ऑफ लेग्स इन अ राउटर. अगर हम होप काउंट की बात करें तो इसमें क्या है आफ्टर 15 होप द पैकेट इज डिस्कार्ड. यानी 15 होप क्योंकि हमने कहा है कि 15 होप जो है वो ट्रांसफर होने हैं. 15 होप के बाद पैकेट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा. क्योंकि मैक्सिमम उसकी लिमिट ही इतनी है. एक मिनट के लिए इस डायग्राम को देखें. क्या आफ्टर 15 होप द पैकेट इज डिस्कार्ड. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्जन है RIP का. RIP वर्जन 1 RIP वर्जन 2. RIP वर्जन 1 और 2 का वो उस पिछले लेक्चर्स में हमारे पास था. स्लाइड्स वहीं से कर लीजिएगा. अगर आपने यहाँ से करना है तो यहाँ से कर लिए. मोस्ट डिप्लाई वर्जन है सिंस इज compatible with all IP device. The periodically routing update do not carry subnet information, lack support for variable length. Subnet mask इसमें होता है. The limitations make it is important साइज सबनेट इंस्टेड द सेम नेटवर्क होता है. इन अदर वर्ड सबनेट जो होता है इसमें नेटवर्क क्लास का सेम साइज रखता है. डेवलप हुआ था ये 1993 में. लास्ट स्टैंडर्ड इन 1998 में हुआ. एबिलिटी टू कैरी सबनेट इंफॉर्मेशन टू मेंटेन बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी थी. द हॉप काउंट लिमिट ऑफ 15 रिमेन. RIP वर्जन 2 मल्टीकास्ट द एंटायर राउटिंग टेबल टू ऑल एडजेसेंट राउटर एट द एड्रेस आपके पास जो भी था राउटर के एजेस में. फॉर एग्जांपल दिस वन डिस्क्रिप्शन IGP डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल बेलमन फॉल्ट
टेबल एक्सचेंज करता है, ऑलरेडी ऑफ आरआईपी सेंड करता है, राउटिंग टेबल को रिसीव करता है, नेप को डिसाइड करता है, अपडेटिंग को सेंड एंड अपडेट करता है, राउटिंग एडवर्टाइजमेंट को रिसीव करता है, सेंड डायरेक्टली नेबर्स को। आरआईपी के लिमिटेशंस है, विदाउट यूजिंग आरएमटीआई hope count cannot exceed 15. In the case that is exceed with this limitation, it will consider invalid. Most RIP network are flat. There is no concept of areas or boundary in RIP network. Variable length subnet mask were not support नहीं करता RIP1 को without using RMTI. RIP has slow convergence and count to infinity problem इसमें होती है। So class ये हमारे पास था आज का लेक्चर। में हमने लोगों ने देखा कि आरआईपी प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है। हमने कोर्स आउटलाइन में से आरआईपी को भी कवर कर लिया। अब हमारे रिमेनिंग टॉपिक हैं आईजीआरपी, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ओएसपी, पाथ राउटिंग वेक्टर। तो क्या हो गया? जी, इम्प्लीमेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स और क्वालिटी ऑफ सर्विस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे आईजीआरपी, लिंक स्टेट और ओएसपी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।